अभी हम अलग अलग सोर्सेस से जो स्टोरीज़ थी उनको लेने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कुछ हमारे मैनेजमेंट से संबंधित कुछ विजडम है कि नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता कितने लोगों ने पढ़ी है? चलो ठीक, कम लोगों ने पढ़ी है। समझ में आती है? पढ़ने के बाद समझ में आती है? आती है? अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर भगवान ये श्री कृष्ण के जैसे स्तर का व्यक्ति कोई चीज़ कह रहा है और यदि उसको सामान्य व्यक्ति समझ पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अधिकतर लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमको श्रीमद् भगवद गीता समझ में ही नहीं आती। हम पढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आती। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी रहे, इमर्सन जैसे जो दार्शनिक थे वो रहे, और अभी एक मूवी आई थी, फिर अभी मूवी की बात बार बार आ जाती है, ओपेनहाइमर मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी? तो वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे। उन्होंने जब पहला विस्फोट किया तो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक भी कोट किया था, कालोस्मी लोकशाही कृत प्रवृद्धो। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक विदेशी व्यक्ति हमारे ग्रंथ को कोट कर रहा है, और न सिर्फ उन्होंने समझने की कोशिश की बल्कि उन्होंने संस्कृत भी सीखी गीता को समझने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अर्थ समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमको संस्कृत आती नहीं। बहुत सारी समस्याएं अभी इसलिए हुई, प्राचीन भारतीय ज्ञान से हम क्यों दूर हो गए। जैसे अगर ये बात आएगी कि बहुत सारी बातें हैं हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान में, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, तो हम क्यों दूर हो गए? हम इसलिए दूर हो गए क्योंकि हम संस्कृत से दूर हो गए। और संस्कृत बहुत वैज्ञानिक भाषा है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अलग अलग देश काल परिस्थितियों में, अलग अलग भाव दशाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जैसे पानी के लिए ही 65 शब्द हैं, पृथ्वी के लिए 70 शब्द हैं, और सब जगह अलग शब्द का प्रयोग होता है। सब एक शब्द एक ही जगह प्रयोग नहीं होगा, तो जिस जगह जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका वही अर्थ होगा। तो ओपेनहाइमर जो थे उन्होंने संस्कृत भी सीखी श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए। तो श्रीमद् भगवद गीता न समझने का कारण एक तो ये है कि हमको संस्कृत नहीं आती। दूसरा कारण ये कि बहुत समय होने के बाद धीरे धीरे हमको जो महाभारत की कथा है वो भी हम भूल गए। महाभारत की कथा सबको मालूम है, कहानी पूरे अच्छे से मालूम है, क्योंकि महाभारत की कहानी भी इतनी लंबी है, इतने ज़्यादा पात्र हैं। जैसे एक बड़े लंबे जो आजकल सोप ऑपेरा चलते हैं ना, या जो सीरियल चलते हैं, टीवी सीरियल्स, उनमें बहुत सारे पात्र होते हैं, तो कई बार आपको याद ही नहीं रहता कि ये पुराना पात्र किस रोल में था, इसका क्या रिश्ता था, किससे क्या रिश्ता था। तो ऐसे ही महाभारत में भी बहुत लंबी कहानी है, बहुत ज़्यादा पात्र हैं। तो यदि मोटे मोटे बातों को हम समझने की कोशिश करें तो महाभारत में सबसे पहले अगर हम देखें तो महाभारत युद्ध के पहले आपको ये कहानी तो मालूम होगी कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए। तो दुर्योधन वैसे तो पहले पहुंच गया था, लेकिन उसको अहंकार बहुत ज़्यादा था, जो अभी हम पहली बार बात कर रहे थे। दुर्योधन अहंकारी था, तो दुर्योधन ने क्या किया, सर की तरफ बैठा जाके। अर्जुन आया तो अर्जुन पैरों की तरफ बैठा। भगवान उस समय सो रहे थे। भगवान की जब नींद खुली तो सबसे पहले स्वाभाविक कि जो पैरों की तरफ होगा उस पर दृष्टि पड़ेगी। भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी। तो भगवान ने पूछा कि कैसे आना हुआ अर्जुन, कैसे आए हो? तो दुर्योधन जो सिर की तरफ बैठा हुआ था उसको लगा कि ये तो पहले अर्जुन से बात हुई जा रही है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो उसने तुरंत बोला कि वो बाद में आया है, पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मैं बात करूँगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो सकता है तुम पहले आए हो, वो बाद में आया हो, लेकिन मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी है, और साथ ही उम्र में, आयु में वो तुमसे छोटा भी है, तो इसलिए पहले मैं बात करने का, पहले मांगने का अधिकार अर्जुन को देता हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने एक शर्त उसमें लगा दी। शर्त ये लगा दी कि जो युद्ध होगा उसमें एक तरफ मैं रहूँगा अकेला, नियत्था, मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना होगी हथियारों के समेत। अब तुम जिसको चुनना चाहो चुन लो। आप होते उस जगह तो क्या करते? किसको चुनते? भगवान कृष्ण को। कितने लोग कृष्ण को चुनते? अच्छा, सब लोग। आज ये कहना बहुत आसान है क्योंकि आपको मालूम है। चलिए इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, पहेली को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। अभी ऐसी स्थिति आ जाए और एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हों,
अकेले और निहत्थे, और दूसरी तरफ अमेरिका की पूरी सेना हो पूरे न्यूक्लियर पावर के साथ, किसको चुनेंगे? तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम निहत्थे व्यक्ति को कब चुन सकते हैं? निहत्थे व्यक्ति को तभी चुन सकते हैं जब हमको मालूम हो कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है, तभी हम चुनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सीधे से कि अर्जुन को मालूम था कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है, इसलिए अर्जुन ने सारी सेना छोड़ के भी भगवान को चुना। और अगर आप पूरी गीता भी देखें तो गीता में कई जगहों पे भगवान शब्द का भी प्रयोग किया है अर्जुन ने। लेकिन अगर आप पूरी श्रीमद् भगवद गीता देखें, आज जाके आप घर में देखिएगा, मेरे ख्याल से सबके घरों में होगी, उसको देखिएगा, उसमें अगर मैं ये कहूँ कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण ने कही नहीं है, अर्जुन ने कहलवाई है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार अर्जुन प्रश्न पूछता गया, तो भगवान ऐसा होगा तो क्या, ऐसा होगा तो क्या, ये नहीं होगा तो क्या, ये करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसका मैसेज क्या है? बिल्कुल स्पष्ट संदेश है हमारे लिए। यदि आपके सामने स्वयं साक्षात भगवान भी हों तो भी कोई बात आँख मूंद के नहीं माननी, हमको प्रश्न पूछना है। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आपको जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि प्रश्न आपको पूछना ही है। कोई भी कुछ भी कहे, कोई भी कितना भी बड़ा, कितना भी विद्वान व्यक्ति कुछ भी कहता है, आपको आंख मूंद के नहीं मानना है, आपको प्रश्न पूछना ही है। जब वो भगवान से ही प्रश्न पूछ सकता था तो सामान्य व्यक्तियों से तो आप प्रश्न पूछ ही सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हम किसी बात पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें। दूसरी बात, आप भगवान कृष्ण का उदाहरण देखिए। भगवान कृष्ण चाहते तो कह सकते थे कि कहाँ युद्ध के मैदान में फालतू की बकवास लगा रखी, चलो लड़ाई करो। तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? बिल्कुल युद्ध करता। अगर भगवान आदेश देते कि करो युद्ध करो तो युद्ध करता। लेकिन भगवान ने ऐसा किया नहीं। वो लगातार 18 अध्यायों तक अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते रहे। अर्जुन जो भी पूछता था भगवान ने सब शंकाओं का समाधान किया। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बात को भी आज आप जाके देखिएगा घर में। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान समझा रहे थे अर्जुन को, तो समझाने के दौरान उन्होंने कहीं पर भी मानने शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये है अर्जुन तू ऐसा मान ले, कहीं नहीं कहा उन्होंने हर जगह ऐसा कहा कि हे अर्जुन तू ऐसा जान, या जो लोग ऐसा जानते हैं। क्या अंतर है जानने और मानने में? कोई बता सकता है जानने और मानने में क्या अंतर है? जी जी। जानने में अवेयरनेस बढ़ती है, मानने में हम सामने वाले की बात को फॉलो कर रहे हैं, खुद से नहीं सोचते। ठीक है। मानने का मतलब सीधा साधा है कि किसी ने कुछ कहा, आपने सुना और मान लिया। आपने कोई जानना अनुभव आधारित होता है आमतौर पे। जब आप अनुभव करते हैं, एक साधारण उदाहरण से मैं बताता हूँ। आप बहुत सारे लोग हैं मेरे बारे में पहले से जानते नहीं रहे होंगे, पहले से मेरा कोई परिचय आप लोगों से नहीं रहा होगा। किसी ने कहा कि डॉक्टर श्रीवास्तव हैं, अच्छा बोलते हैं, हो सकता है आप लोग ये बात मान लेते। कल को कोई दूसरा व्यक्ति बोलता कि अरे नहीं वो तो बेकार हैं, फालतू की बात करते हैं, तो हो सकता है ये भी बात आप मान लेते। लेकिन यदि आपका मेरे साथ कोई अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, तो फिर आप तुरंत कहें कि नहीं मैं उनको जानता हूँ, वो व्यक्ति ऐसे नहीं है। तो ये अंतर है जानने और मानने में। तो भगवान कृष्ण ने पूरी तरह से हर जगह पे अर्जुन को ये कहा कि हे अर्जुन तू ऐसा जान। और जानने की प्रक्रिया ही विज्ञान है, मानने की प्रक्रिया अंधविश्वास। तो हमको अंधविश्वास में पड़ना नहीं है, हमको हर चीज़ों को जानने का प्रयास करना है। और जितना हम जानेंगे उतना हम चीज़ों को सही तरीक़ों से समझ पाएंगे। और भगवान कृष्ण एक 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता कही गई। उस समय एक श्लोक में कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। इस ज्ञान को मैं तुझसे विज्ञान सहित कहूँगा। मतलब विज्ञान की बात भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और आखिरी अध्याय में ये भी कहते हैं कि ये जो सब ज्ञान मैंने तुझको दिया, इसके बाद तू अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और उसके बाद जो उचित है उसका पालन कर। कोई बाध्यता नहीं, कोई फोर्स नहीं कि आपको ऐसा करना ही है। यही विज्ञान की प्रक्रिया है कि हम सीखने की ओर बढ़ें, जानने की ओर प्रेरित हों, ना कि किसी बात को आँख मूंद के मान लें या अंधविश्वास के रूप में स्वीकार कर लें।